आप कौन से वाले मोदी जी भाई? हाँ, उनकी जात वाले ही है। ये मोदी टी स्टॉल पहले से नाम है कि बाद में रखा? पहले से 40 साल से यही नाम चलता है। कोई सेकंड मोदी समझते हैं हमको। ज्यादा महंगाई ने कमर तोड़ दिया सबकी। कमर तोड़ दी है। महंगाई का थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। सरकार सही साथ है, सही काम कर रही है, बिल्कुल राइट चल रही है। कैसे होगी महंगाई कम? वो तो मालिक जाने अब क्या कौन है मालिक? अब कोई ऊपर से फरिश्ता आए ना वो करे तो ठीक बात है। ऐसी बात है। सरकार महंगाई कम- अभी बिजली के अंदर वो अभी 3 रुपया 1 यूनिट पे लगा दिया। अब ये गुजरात सरकार कुछ दे नहीं रही है तो मतलब हाथ से छीन क्यों रही? जो चलता है वो तो चलने दो। गुजरात यूं तो समुद्र से लगा हुआ एक राज्य है, लेकिन यहाँ एक ऐसा ज़िला है जिसका नाम महिसागर है। लेकिन इस ज़िले में कोई सागर नहीं लगता है। यहाँ एक नदी है जो कि काफ़ी विस्तृत है और इस वजह से इसका नाम महिसागर पड़ा। और उसी के ज़िला मुख्यालय में हम खड़े हैं और इसका नाम महाराष्ट्र के लोनावला से मिलता जुलता है, लूनावाड़ा। लूनावाड़ा कहते हैं। तो हम लूनावाड़ा में मौजूद हैं और ये जो चाय की दुकान आप देख रहे हैं, ये चाय की दुकान ने हमें यहाँ खींच लिया क्योंकि इस जो दुकान का नाम है मोदी टी सेंटर। तो पहले भाई साहब इनसे पूछ लेते हैं कि ये मोदी टी सेंटर जो है, ये असली वाले मोदी जी हैं कि आप कौन से वाले मोदी जी भाई? हाँ, उनकी जात वाले ही है। नरेंद्र मोदी की जात वाले। जात वाले। ये मोदी टी स्टॉल पहले से नाम है कि बाद में रखा? पहले से 40 साल से यही नाम चलता है। 40 साल। और जब मोदी जी आए पता चला वो भी चाय वाले हैं। वो भी चाय वाले। हाँ? वो भी चाय वाले। खुश हो गए? खुश। पॉपुलर हो गए होंगे आप? हाँ, बिल्कुल। लोग आपके पूछते हैं क्या कि आप कौन वाले मोदी जी? वो तो यहाँ तो यही जानते हैं कि मोदी है बस। हाँ। बोलते हैं उनसे कोई लेना देना होता नहीं है। आप? लेना देना नहीं है। कुछ नहीं है। लेकिन नाम से खाली जो है। नाम से सब जानते हैं हाँ। कि ये मोदी की लारी है। तो आके ये नहीं कहते हैं कि भाई मोदी जी कहाँ हैं, उनकी दुकान है ये चाय की? नहीं, यहाँ तो नहीं बोलेंगे। आप ही को मोदी समझ लेते हाँ, वही सेकंड मोदी समझते हैं हमको। आपको? अच्छा, तो खुशी होती है? हाँ, खुशी होती है। हाँ? खुश होते हैं। अच्छा, जब पता चला मोदी जी भी चाय वाले हैं तो गर्व हुआ अपने काम? होता ही ना, होता है। जब हमारे जैसे लोग आ जाते हैं, रुक जाते हैं, खुशी भी मिल जाती है। तो मजा आ जाता है। हाँ? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी की चाय की दुकान पे हम खड़े हैं। हाँ, कह सकते हैं आराम से। हाँ। अरे मोदी जी आएंगे तो उनको चाय वाय पिलाएंगे? हाँ, पिलाएंगे। आएंगे तो पिलाएंगे ना, नहीं आएंगे तो कहाँ से पिलाएंगे? पिलाएंगे नहीं उनको? हाँ, तो आएंगे गुजरात में तो पिलाएंगे। इधर जरूर पिलाएंगे। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो हम पिलाएंगे। कैसी चाय बनाएंगे? अरे बढ़िया सी बना देंगे उनके लिए। यहाँ अच्छा, ये आप लोग प्लेट रखे हैं, ये प्लेट में चाय पीते हैं क्या? हाँ, प्लेट में पिलाएंगे? हाँ, पिला बनी है कि बनाना पड़ेगा? तैयार है ना। तो देखिए, गुजरात में चाय पीने का तरीका भी काफी अलग है और ये जो दुकान है पहला तो ये इसलिए- तरीका है। हाँ, ये पहला ये तरीका। पहला तरीका है। बाकी जगह तो लोग कप में पीते हैं। हाँ, वो तो अभी ये 14 से शुरू हुआ है। कब से 2014 से। ये तरीका? नहीं, ये कप वाला जो प्रधानमंत्री ने उसका ये बनाया ना, स्वस्थ भारत अभियान, उसी में ये बन गया। ये हाँ, और उसके पहले कैसे पीते? उसके पहले इसमें पीते थे, इसमें? ऐसे पीते थे। पहले इसमें पीते? हाँ, अब तो प्लास्टिक का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए और 14 से शुरू हो गया। ये प्लास्टिक कहाँ है, पेपर है ना। अच्छा, पेपर वाला। हाँ, अब इसमें लोग नहीं पीते हैं? नहीं, कम। इसको कैसे पीते हैं? यूं? हाँ, अरे तो गिर ना जाए। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा? ये गुजरात का तरीका है। ये हाँ, पहला तरीका। तो देखिए हमारे हाथ पे लग गया। वो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अच्छा, ये बताइए कि मोदी टी स्टॉल नाम रखा, हाँ, तो जब मोदी जी पीएम बन गए, खूब चर्चा हो गई देश भर में कि मोदी टी स्टॉल, अरे मोदी टी हमारा स्टॉल। यही पोस्टर पेपर में अभी आ गया था। आ गया? कब? वही 2014 में। आपकी भी फोटो छपी थी? हाँ, छप गई थी। अरे मजा आ गया, मोदी जी मजा के आ नाम। आप क्या कर रहे, इधर आइए, इधर आइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोलंकी गुणवंशी जीवसी। सोलंकी गुणवंशी जीवसी। बड़ा टिपिकल नाम है भाई साहब। सोलंकी गुणवंशी जीवसी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो ये अपन का नाम है, सर नेम सोलंकी बोलता है और नाम है गुणवंशी है मेरा। गुड़वसी। गुणवंशी गुणवंशी। तो ये गुड़ वाला है क्या, जो हिंदी में जो बोलते हैं बहुत बहुगुड़ा, मतलब गुड़ी जो होता है आ, वैसा? टैलेंटेड? मीठा
मीठा, अरे गुजरात में मीठे से हम परेशान हैं यार, इतना सब्जी में भी मीठा खिला देते हैं। जी जी साहब। तो अच्छा ये बताइए, मोदी जी की चाय की दुकान पे चाय पीने आए हैं? हाँ, चाय पीने आए थे। ये वही वाले मोदी जी समझ के? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा मोदी नहीं है, वो तो 40 साल से पुराना है हमारा मोदी यहाँ तो। ये ज्यादा पुराने मोदी हैं। हाँ, पुराना ज्यादा, पहला तो खाली चाय के नाम पे आ गए थे साहब, बाकी है नहीं कुछ। है नहीं? नहीं नहीं नहीं, उनका कोई तो भी, ये तो था ना? सब लोग पहला बोलते थे नया नया, आज नवा मानस ने तो पहला बधा इज्जत करे, पहली खबर पड़ेगा शू से। हिंदी बोलिए ना थोड़ा। आप जब नए आए थे तो सब लोग को ऐसा विचार अच्छा है, लेकिन बाद में जब काम चला પછી કોઈ બી માણસ તમે કોઈ બી નઈ ગાડી ખરીદો તો સ્કોર્પિયો લો કે ઇનોવા લો, તો કોઈ બી ગાડી पे खरीदी हुई तो कौन सी अच्छी लगती है, तो कभी इनोवा अच्छी लगती है, और बोलेरो के जीपड़ू लीधो है, जीप लिया है तो कैसा लगता है, ऐसी बात है। અને જે મોંઘવારીનો મુદ્દો કરીએ તો જે आप જ્યાં મોંઘવારી કે જે સાહેબ એ बहुत बढ़िया भाव होता, दरेक वस्तुમાં साहब से ने माने कि रोड टैक्स के रोड बनाया तो रोड टैक्स दर 40 किलोमीटर तो टोल टैक्स भरना पड़ता है सर। महंगाई बढ़ गई, टोल टैक्स पे ज्यादा पैसा, दवाइयाँ में भी ज्यादा पैसा है। अच्छा, दरेक वस्तुમાં સાહેબ મોંઘવારી સાહેબ સામાન્ય માણસને પોહાય એવું નથી થતું। क्या बोले आप? ज्यादा महंगाई ने कमर तोड़ दिया सबकी। कमर टूट गई। आपको कौन टेंशन, आपको अरे मोदी जी? धंधा ही ऐसा कहाँ पहले जैसा रहा। पहले ज्यादा अच्छा था क्या? हाँ, जब सस्ताई थी तो ग्राहकी अच्छी थी, जब 10 रुपए लेते तो कोई ग्राहक रुकता नहीं है। अभी कितने की चाय? 10 रुपए। और पहले कितने की? 5 रुपए मिलती थी। 5 रुपए में ज्यादा कमाई थी, हाँ, वो कमाई अच्छी थी। और 10 रुपए में कमाई कम हो गई। बिल्कुल, उसके सामने खर्चा भी बढ़ गया ना। ये 1500 का तो बोतल आता है। कौन सा गैस? कौन सा? हाँ। ये तो 1100 है ना? 1500 रुपए। धंधावाला से तो ये वाला है। ये कमर्शियल है। रिलायंस कंपनी का है। ज्यादा है। अच्छा, ये तो लेकिन वही 14 किलो वाला है ना? हाँ, लेकिन वो तो 1500 रुपए लेता है। 1500? वो प्राइवेट कंपनी है ना, रिलायंस, बिना चौपड़ी वाला। अच्छा, हाँ, तो गैस सिलेंडर महंगा हो गया, और क्या महंगा हुआ? चाय, मोरस, दूध। दूध भी महंगा हुआ? हाँ, 60 रुपए दूध आता है। अच्छा ये 40 रुपए शक्कर आती है। अच्छा। 200 रुपए की चाय की पत्ती आती है। फिर सब लेवल ही हो जाता है, बचता कुछ भी नहीं। बचता नहीं है। तो मोदी जी के नाम पे खुश हैं कि टी स्टॉल? खुश है, खुश है। कभी मन नहीं किया कि धंधा बदल के कुछ और धंधा? नहीं, ये धंधा दूसरा कुछ समझ में भी नहीं आएगा, नहीं यही धंधे में पहले से। कितना घंटा काम करते हैं? 10 घंटा। सुबह कब आते हैं, कब जाते हैं? सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। तो आप 10 घंटा कहाँ काम करते हैं? फिर तो 6 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं, तो 16 घंटा हो गया ना? हाँ, 16 घंटा होगा। 16 घंटे काम करते हैं, कमाई कितनी हो जाती है? 400, 500, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, जैसा जैसा मार्केट है ऐसा धंधा मतलब एवरेज लगा लें अगर तो 500 रुपये, 500, महीने का 1500 कमा लेते हैं। 1500 रुपये। 16 घंटा मेहनत करके महंगाई बढ़ गई तो क्या करें। तो दिक्कत कितनी हो रही है? दिक्कत तो हो रही है, लेकिन क्या करें, कुछ कर नहीं सकते ना। अच्छा, अरे जरा ये बात हिंदी में बताइएगा थोड़ा भाई साहब, कि महंगाई क्या बहुत दिक्कत है क्या यहाँ पे? महंगाई तो दिक्कत तो है, पर क्या है कि आदमी की पूरी कमर तोड़ दी है। पर महंगाई तो चलती है, बाकी सरकार अच्छा काम करती है, काम तो करती है सरकार, बिल्कुल गलत नहीं। और सरकार जो काम कर रही है इससे गामड़ा में काम नहीं है, जो सरकार काम कर रही है इससे संतुष्ट है पूरी तरह। जैसे सुबह में निकलते आना जाना वो सही साट है। जैसे पहले अपने को सड़क की जरूरत है, पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है, वो बिल्कुल मिल रही है। बाकी महंगाई थोड़ी इसको मार पड़ रही है। तो चुनाव में ये सब मुद्दा बनता है क्या? महंगाई का मुद्दा तो है सर, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि महंगाई थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, उसको थोड़ा कंट्रोल लाना जरूरी है। कैसे कंट्रोल होगा? जैसे कि अब खाद्य पदार्थ चीजें खाने पीने की, अब इसमें भी वेट लगाते हैं, वो है। जैसे चलो इंडियन का बाटला है, इसके भी वेट लगता है। मतलब जो है ऐसे ही खाने पीने खाद्य पदार्थ की चीज जो है इसके अंदर वेट बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन एक बात बताइए, नेता लोग जब भाषण देते हैं तो कहते हैं महंगाई हमारी वजह से नहीं बढ़ा, विदेशी कारणों से बढ़ा है। इस सबसे बात से आप लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि विदेशी कारणों से महंगाई बढ़ गया? नहीं सर, वो तो बिल्कुल। जिम्मेदार कौन होता है महंगाई का? इसका जिम्मेदार तो अब
क्या बताए अब समझ जाओ सब public નેતાઓએ આની રજૂઆત કરવી જોઈએ ને, પબ્લિકને જે મોંઘવારી છે આમ पब्लिक भी है और नेताजी भी है। पब्लिक कैसे जिम्मेदार है? अगर तो फिर इसके जिम्मेदार कौन बनेगा? कौन नेता जिम्मेदार है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो ये महंगाई का कंट्रोल कौन करेगा, हाँ। वो सवाल है। ये कैसे होगी महंगाई कम? वो तो मालिक जाने अब क्या कौन है मालिक? अब कोई ऊपर से फरिश्ता आए ना वो करे तो ठीक बात है। ऐसी बात है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से फरिश्ता आके महंगाई कम। बस वही है, बाकी ऐसे इंसान खुद काम कर सकता है। महंगाई बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है, तो घटाई क्यों नहीं करते? फरिश्ता कैसे आएगा? कोई सरकार लेके आएगी क्या? नहीं, सरकार लेके अब ऊपर वाला जाने, वो भेज दे तो बढ़िया बात है, तो अपने सबको राहत कंट्रोल मिलेगी। बाकी महंगाई का थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। सरकार सही साथ है, सही काम कर रही है, बिल्कुल राइट चल रही है, बाकी संतुष्ट है हम गीता सरकार। में कहा गया है कि जब कलयुग आएगा, धर्म का नाश होगा, तो कृष्ण जी आएंगे। तो क्या लगता है कि कृष्ण जी आके महंगाई भी कम कर देंगे? क्या बताए, अब वो तो भगवान है और अपन इनके अंतर का हम नहीं जान सकते। मेरे सरकार नहीं आपके कर दिल सकती। की बात मैं नहीं जान सकता। सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती क्या? नहीं, सरकार तो क्या करेगी महंगाई? कि नहीं कर सकती? करे तो इनका अपना नसीब, बाकी सरकार तो चलती ही जाती है। क्या जैसे सरकार महंगाई कम? अभी बिजली के अंदर वो अभी 3 रुपया 1 यूनिट पे लगा दिया। अब ये गुजरात सरकार कुछ दे नहीं रही है, तो मतलब हाथ से छीन क्यों रही? जो चलता है वो तो चलने दो। केजरीवाल कह रहे हैं हम तो आ जाएंगे तो फ्री बिजली दे देंगे। तो सब बोगस की बात है। बोगस बात नहीं है साहब, आएगा तो नहीं। अभी जो पार्टी नई है साहब, तो अब तक चल रही है तो कांग्रेस ने बीजेपी, तो ये कंट्रोल ना कर नई पार्टी ना ऊपर तो क्या विश्वास रखવાનો? હજુ તો એ બનતરની વાત છે। हिंदी बोल दीजिए तो नहीं वो साहब नहीं बने तो तब समझ गया कि अभी तक कांग्रेस चलती थी, फिर भाजपा चलती थी, और हाँ। ये नई पार्टी आई है। हाँ, अभी तो नई विश्वास पार्टी है। कैसे करें? अरे साहब वो जो मीटर नया डाला कंप्यूटर, जो ये 100 रुपये का बिल आता है, अभी 1000 रुपया बिल आता है। 100 रुपये वाला इतना ज्यादा रेट है बिजली का। 7 रुपये यूनिट थे, 10 रुपये यूनिट हो गए अभी बिजली के। 10 रुपए यूनिट। हाँ, तो ये कितनी बड़ी दिक्कत हो गई आप लोग? बहुत भारी दिक्कत है। तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि फ्री बिजली लाएंगे, उसका असर होगा क्या उनके इस मामले में? हाँ, असर तो होगा, पर हजू उसको 10 साल लगेगी इधर सेट होते। अभी हाँ, इस बार मतलब कोई गुंजाइश नहीं? अभी इस बार तो नई बीजेपी पार्टी ही है। है सब। और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई गुंजाइश? कांग्रेस के तो कोई नेता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, तो कहाँ से कांग्रेस राहुल आएगी? गांधी तो आजकल भारत यात्रा निकाल रहे, नेता तो है वो। वो तो उधर है ना, इधर का है, इधर नहीं है। इधर का है नहीं है। क्या क्या? लुणावाड़ा किधर है उनको मालूम ही नहीं है राहुल भाई को। किसको पता है? कौन सा कैंडिडेट खड़ा है वो भी मालूम नहीं, राहुल जी को अपनी पार्टी का नहीं पता है? कि किसी को पता ही नहीं चलता है ना उनको। ये आप कैसे जानते हैं कि राहुल जी को नहीं पता कि उनकी पार्टी से कौन चुनाव? आते ही नहीं तो फिर वही समझने का है। जब अपना नेता खड़ा रहता है तो उनको आना चाहिए, वो पब्लिक में आते ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि राहुल भाई को कि ये लुणावाड़ा, ये गोधरा है, उसके बगल में सेहरा है। तो गुजरात आना चाहिए था राहुल भाई। हाँ, गुजरात आना चाहिए ना, वो गुजरात आते ही नहीं। वो तो आजकल भारत को जोड़ रहे हैं। इलेक्शन तो तब तो आते हैं यार। तो नहीं तो अभी इलेक्शन हो रहा, भारत जोड़ रहे हैं ना। इलेक्शन में वो भारत जोड़ने में कुछ मिलने वाला नहीं, जो है ये सीट में कमाना है। अच्छा, हाँ। मतलब उनको भारत जोड़ो यात्रा अभी नहीं करके गुजरात में प्रचार करना चाहिए। हाँ, गुजरात में प्रचार करना चाहिए। तो नुकसान होगा क्या कांग्रेस नुकसान तो होगा ही। और आम आदमी पार्टी को? वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की सीट है वो ही मिलेगी। अच्छा, और भाजपा को? भाजपा को तो पूरी वही सरकार बनेगी, फिक्स बनेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब तक नया कोई चेहरा आए तो पता चले। भूपेंद्र भाई पटेल नहीं ठीक है क्या? वो ठीक है, लेकिन अब दूसरा कोई बदल दे ये पार्टी वाले, किसको चाहते हैं? क्या मालूम अब क्या कौन सा आए, क्या पता। जो भी आए अच्छा आना जो चाहिए, भी है यंग आना जो भी आए गुजरात का भला करे, ऐसा आना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, किस पार्टी का आ सकता है? आएगा तो बीजेपी 100%। आएगा तो मोदी। मोदी 100%, कोई शक नहीं, बिल्कुल 100% मोदी बैठेगी। मोदी तो आप कह रहे इतनी महंगाई है बहुत। हाँ, महंगाई तो है, वो तो हम जो हमारा जो तकलीफ है वो कुछ तो नहीं, हम हमने मोदी जी बताया। से रिक्वेस्ट करते बाकी हैं फिर कि गैस का बोतल 500 में कीजिए,
कोरोना पहले तेल का डब्बा 1200 में था, वो 1200 में फिर से कर दीजिए। लाइट का जो बिजली का ये यूनिट है 10 रुपये, उसके 5 रुपये कर दीजिए। इतना तो रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बात का आपके थ्रू असर हो जाए तो अच्छी बात है। क्या लगता है असर हो जाएगा चुनाव बाद? महंगाई कम नहीं हो नहीं जाएगी? नहीं ये भाव चढ़ जाता है, कभी उतरता ही नहीं है। आज दिन हो रही ऐसा बना नहीं है कि जो जे भाव डीजल का जे माना का 30-35 रुपया थी माड़े ने 99-100 रुपया हो गया, तो 5 रुपया का आगे पीछे हो होता है। अभी तो यहाँ पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ रहा है ना चुनाव नहीं के अभी बाद। ये चुनाव आ रहा है इसलिए कोई भाव अभी नहीं चढ़ाएगा। चुनाव पतेगा तब 92 का 102 होगा। सही बात है। हाँ, ये मेरे को ड्राइवर को पता। अच्छा आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ ड्राइवर भले आई ड्राइवर से पर नहीं बोले, वो अमुक लोग नहीं बोलते हैं। आओ तो पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ था, अभी बीच में 107 रुपये डीजल हो गए थे। पेट्रोल भी 112 तक 12-15 तक चला था। कहीं नहीं हो तो यार इसके बाद तो फरिश्ता आ जाएगा और हाँ। पेट्रोल का भाव कम कर देगा। हाँ, बेकार दुआ कम करो। करा। ये कह रहे हैं फरिश्ता आ जाएगा, पेट्रोल का भाव कम कर कहाँ से आएगा फरिश्ता? नहीं आएगा। अब तो यूँ समझो बिल्कुल नौबत है। क्या यही मुख्यमंत्री को फरिश्ता बन के बिठाना पड़ेगा तो महंगाई कम हो जाएगी। कौन नक्की करे यानी बिहार तो कोई ऐसी आवाज है बने हमने जिम ला के कहा ना आप पहले वो भी नहीं समझ में आ रहा आपका। इसको जो मोदी साहब को अच्छा लगता है को अब अच्छा इसको बना देते हैं। अब क्या पार्टीदार फैक्टर चलता है तो पार्टीदार रूपाणी को हटा को भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र भाई ने बिहार ये सही बात है साहब। गुजरात में पाटीदार फैक्टर चलता है, हाँ, चलो जाओ इसकी तो बैठना किसको चाहिए? એ તો જે પાર્ટીને જે બેહાડો એ નિર્ણય અમને કરવો જોઈએ કે કોને બેહાડો સારું રાજકુળ ચલાવી શકે એવા માણસને બેહાડવાની જરૂર છે। तो फरिश्ता जो है, फरिश्ता कहाँ से आएगा, कुछ उम्मीद है? बस हमको उम्मीद तो मोदी जी से ही है, अच्छा, वही कुछ करेंगे। लगता है उम्मीद पूरी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। अब ऊपर वाले के हिसाब से बरोबर मोदी साहब बैठ जाए और थोड़ा बहुत समझ जाए जनता की बात, तो मतलब जो अभी परेशानी हो रही है वो परेशानी अब अगले चुनाव में इनको प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, एक सवाल ये था कि हम लोग तो रहते हैं बाहर गुजरात से, लोग कहते हैं गुजरात मॉडल बड़ा गुजरात विकसित हुआ है क्या ऐसा? નહીં સાહેબ वो સિટી એરિયા में अच्छा चल रहा है बीजेपी का काम। कोई પણ भी सिटी है જે ગામડા છે એનો તો સાહેબ હજુ તો अच्छा बધી क्या नल से जल योजना है पर लेकिन दरेक गाँव में नहीं है। आज भी सड़क नहीं है, ऐसा गांव आज भी है। ऐसा है क्या? हाँ अमुक गांव ऐसे है पर वो भी हो जाएगी, वो पण हो जाएगी कोशिश। 27 साल से इधर आजू बाजू गांवड़े में सब ब्रिज का और सब काम चालू है, सब हो जाएगा। 27 साल से भाजपा है तो जिम्मेदारी भी भाजपा की होगी। हाँ, जिम्मेदारी तो जो सरकार में होगी उनकी ही होगी। तो आपको लगता है गुजरात मॉडल सक्सेसफुल है? हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेस अभी आपके हिसाब से? नहीं सिटी एरिया में गामड़ा में नहीं है सर। और अभी वर्ल्ड में एक 1 से 5 में है तो टॉप लेवल में है। टॉप हुए तो ऊपर टॉप में तो नंबर 1 मोदी चलते हैं। वर्ल्ड में? हाँ बाकी आज ये नीचेना जी नेताओं से ये अच्छा काम नहीं कर रहा। गुजरात मॉडल सक्सेस है इसलिए तो केंद्र में मोदी जी है ना। सक्सेस नहीं होते तो ऊपर होते ही नहीं। कहाँ से जाते? गुजरात मॉडल की वैसे ही प्राइम मिनिस्टर। हाँ मोदी साहब 100% बैठ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है और फिर से भारतीय जनता पार्टी बैठेगी और सही साथ सरकार चलेगी। और इन सिर्फ बीजेपी पार्टी को एक ही मेरी शिकायत है, बस थोड़ा बहुत महंगाई का मुद्दा वो अपने आप समझ जाओ। मोदी जी से कुछ कहेंगे चाचा आप? महंगाई तो बढ़ती जा रही है। अभी वो भी मोदी कुछ कह दीजिए मोदी जी से। बस मोदी जी को यही कहना है कि महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए और कोई यहाँ GIDC लग जाए महिसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो 5-10 हजार इंसान काम कर सकते हैं। बस कोई उम्मीद है और कोई उम्मीद है, इतना ही चाहिए। बस वही उम्मीद है। दादा बहुत देर से तबला बजा रहे हैं। क्या दादा क्या नाम है आपका? फुलचंद भाई। ये तबला कब से बना रहे हैं आप? ये तबला मतलब तबले के धंधे में कब से हैं? 40 साल से 40 साल से तबला ठीक करते हैं। तो बनाते हैं कि नया की रिपेयर करते हैं? रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, अच्छा बनाते भी हैं। बेचते भी है। ये क्या कर रहे हैं आप अभी? ये साई भरते हैं। हाँ? साई साहब ये साई बोलता है। स्याही। हाँ तो ये क्या मसाला होता है क्या? इसमें मसाला बनाता है यानी दोनों साथ में मिला के बना रही उस पर चढ़ेगी साई।
ये बताइए, अभी ये लोग कह रहे थे कि महंगाई से बहुत दिक्कत है। महंगाई दिक्कत है क्या? कौन सी महंगाई? महंगाई महंगाई तो बहुत है ना। है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? है? दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, क्या करें? इस बार चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा क्या? कौन करता है इसे? महंगाई का मुद्दा कौन होता है? तो आप ही जैसे लोग उठाएंगे ना, आप भी तो वोटर हैं। हाँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? एक एक करके ही तो सब होता है, बूंद बूंद से समंदर बनता है। हाँ, होता है। आपका वोट भी एक है, सामने वाले का वोट भी, जो भी वोट देगा वो एक ही वोट होगा। तो एक एक करके ही तो आदमी होगा। तो बताइए, नेता लोग आते हैं तो आप बोलते हैं क्या ये बात? हाँ, बोलता है। बोलते हैं। लगता है महंगाई कम हो जाएगी। क्या मालूम, क्या पता कब होगी महंगाई? कम तो कम मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ मैं? जो आपके मन में, उनसे अपने मन की बात कर दीजिए। वो सबसे मन की बात करते हैं, आप उनसे मन की बात मुझे तो आता नहीं है। नहीं आता? अच्छा, कुछ आपके मन में हो, कुछ मांगना चाहते हो मोदी जी से? क्या मांगे अब? जो आपका मन हो। अब मैं क्या करूँ मांग के? कुछ कमाई हो जाए, कुछ महंगाई कम हो जाए, या कुछ भी आपके मन में जो हो, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारा आज धंधा है। धंधा है, सब धंधा चोखा। देखिए फिलहाल धंधे की, धंधा मजेदार है। खुश हैं इसमें? हाँ? बस दूसरा कोई नहीं करेगा, लड़का तो करेगा नहीं। लड़का नहीं करेगा? नहीं, क्यों? ऐसा तो वो मजबूत करने का है ना, वो खींचना पड़ेगा तो जो बजेगा नहीं। अच्छा, ऐसा तो करेगा तो नहीं ये आप खाली बनाते बजाते भी हैं? ना, बजाता नहीं है। थोड़ा बहुत बजा के दिखाइए। फिलहाल देखिए, लोग हैं यहाँ आसपास महिसागर ज़िले के जिनका कहना है कि महंगाई एक मुद्दा है। और ये चाचा मोदी टी स्टॉल वाले, ये भी बहुत खुश है। मतलब अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से 40 साल से इसी तरह चाय बेच रहे हैं। लेकिन सब लोगों का एक कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, चाहे गैस सिलेंडर का भाव हो, या फिर पेट्रोल डीजल का, या फिर खाने पीने की चीज़ों का। और महंगाई जो है वो आम लोगों के लिए दिक्कत का एक सबब बनी हुई है। तो सरकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी नई सरकार आएगी वो लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए महंगाई पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी। और यही उम्मीद पीएम मोदी से है, गुजरात की नई सरकार से है। उम्मीद है कि जो भी सरकार गुजरात में बनेगी वो कम से कम महंगाई को लेकर के ज़रूर सोचेगी। फिलहाल मैं और जेरी आगे बढ़ेंगे महिसागर ज़िले से, कुछ और तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और जेरी को इजाज़त दीजिए।